इतनी संख्या में बैठी है, और जब मैं वोट मांगने के लिए आया था तब भी इतनी संख्या में बैठी थी। खूब आशीर्वाद दिया था। ये मेरे को तो कम समय लगा था यहाँ से, क्योंकि प्रदेश के अंदर जाना पड़ता था। यहाँ अफवाह आई थी, कहा भाई मुख्यमंत्री तो भूपेंद्र हुड्डा बन रहा, कहा यो ही बनी है ना, कहा फिर कदनों आवागा। मैंने कहा मगर सरकार तो बीजेपी की है दिया। तो मैंने फिर रात तक निकालता था मैं, मेरे को जितना समय मिलता था प्रदेश में भी जाता था। सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक, और शाम को 7 बजे से लेकर के रात के 12-1 बजे तक मैं गांव में रहता था। लगभग गांव निकाले हैं। ये स्कूल +2 का हो जाएगा। चाहे चौपाल की आपने बात कही है, BC चौपाल की बिल्डिंग कंडम है, इन सब को भी दुरुस्त करा देंगे। कम्युनिटी सेंटर की भी बात कही है, कम्युनिटी सेंटर भी बनवाने का काम करेंगे। आप उसकी तैयारी कर लीजिए। कोई काम नहीं छोड़ेंगे, सब काम करेंगे, गति से करेंगे। चाहे फिरनी की बात है, उसका एस्टीमेट बनवा करके आप काम लगा दीजिए, पैसा पड़ा होगा, फिरनी के ऊपर लगवा दीजिए, पैसा खत्म होगा और आ जाएगा। है सबका विकास, उस मूल मंत्र को साथ लेकर के बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश को आगे ले जाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मुझे खुशी है कि आज दमखेड़ा की सरदारी में मुझे आने का अवसर मिला है, और मुझे अभी हमारी आदरणीय सरपंच साहिबाना, उन्होंने गांव की समस्याओं के बारे में ये बताया है। 6 समस्याएं गांव की हैं, एक भी समस्या नहीं छोड़ेंगे, हर समस्या का समाधान करेंगे, कोई समस्या नहीं रहेगी। चाहे +2 स्कूल की बात आपने कही है सरपंच साहब, आप बच्चे कितने, इसका क्राइटेरिया है, क्योंकि टीचर भी आते हैं। ये +2 परम सौभाग्य है कि मैं जब आशीर्वाद लेने के लिए आप लोगों के बीच में आया था, पूरे गांव ने एकजुट होकर के कहा था कि आप हरियाणा के जहाँ भी जाना चाहें वहाँ जाएं, परंतु यहाँ से कमल का फूल खिला करके आपको चंडीगढ़ भेजेंगे। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। एकजुट होकर के पूरे गांव ने वोट दिया है, और मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका स्वागत करता हूँ। क्योंकि पूरे प्रदेश को ये जिम्मेवारी मिली है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम हरियाणा प्रदेश को विकास की एक नई ऊंचाइयों के ऊपर ले जाने का काम करेंगे। नहीं, देखिए, माननीय कोर्ट के अंदर सारा विषय चल रहा है, और कोर्ट का जो भी आदेश है कोर्ट का सभी को मान्य होता है। कर्नाटक के सीधर भैया जी, मेरी जानकारी नहीं सर। DAP को लेकर किसानों में समस्या नहीं है। मैंने कल भी बाइट के अंदर कहा था कि पिछले वर्ष जितना DAP आज तक आया है उतना DAP हमारे पास पहुंच गया है, और DAP की अगर कहीं कोई कमी नहीं रहने देगा, किसानों तक वो शीघ्र ही आ जाएगा, और कहीं कोई कमी भी नहीं है, लगातार पहुंच रहा है, और कोई समस्या नहीं है। किसानों को पूरा DAP देने का काम हमारा। पराली को लेकर सर क्या कहेंगे?
करना चाहते हैं कि पराली ना जलाएं, इससे हमारा नुकसान भी होता है, पर्यावरण का भी नुकसान होता है, स्वयं का अपना भी होता है। इससे हमें बचना चाहिए। और सरकार ने इसके ऊपर कई प्रकार के सब्सिडीज दे करके इंस्ट्रूमेंटों का दिया है कि वो इंस्ट्रूमेंट लें, वो सब्सिडी के ऊपर है ताकि किसान को लाभ मिल सके और किसान पराली ना जलाए और उसका लाभ उठा करके उसको लाभ भी लेने का काम करे। और जो पराली है, पराली को बेच करके उसका लाभ भी कमा सकता है। सरकार भी किसानों को पराली ना जलाने के लिए इंसेंटिव ओबीसी चुनना चाहता है। बिल्कुल। आज मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत और विश्व में उभरते सितारे के रूप में भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। चाहे G20 की बात है, G20 पहली बार भारत के अंदर बड़े बड़े विदेशों के नेताओं को यहाँ पर उसकी मेज़बानी करने का मौका मिला है और ओलंपिक की भी मेज़बानी करने का हमें अवसर मिलेगा, तो यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात होगी। आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि भारत 2047 तक जब हम आज़ाद भारत के 100 वर्ष मनाएंगे तो ये विकसित राष्ट्र होगा और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। और हरियाणा भी आदरणीय मोदी जी के उस संकल्प को पूरा करने के लिए कंधे से कंधा मिला करके काम